नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दीदी के खिलाफ एक नए योद्धा ने ताल ठोक दी है। दीदी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है। कभी ममता बनर्जी के खास रहे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी बना ली है और दीदी पर लगातार सियासी हमले कर रहे हैं। वहीं पीरजादा खुद अपने ही घर में घिर चुके हैं। अब्बास के चाचा ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से खास बातचीत की है। आप देखिए। इस समय हम आ गए हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान के पास, फुरफुरा शरीफ में हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नाम इस समय बहुत चर्चा में है बंगाल की राजनीति में, और यहां तक कहा जा रहा है कि जो चुनाव नतीजे होंगे, जो भी नतीजे होंगे, उसमें भाईजान का भी एक बड़ा से होगा। ये अभी कहा जा रहा है, क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन हम बात करते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी आपने डिक्लेयर कर दी है। अब जो सबसे पहले ये बात कही जा रही है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वोट बांट देंगे मुसलमानों के और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। आपको सबसे अधिक इसी सवाल से जूझना पड़ रहा है। कैसे समझाएंगे अपने समर्थकों को इसका जवाब आप? देखिए, ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। राजनीति में जिसको जिसका पसंद है उसी को वोट देंगे। दूसरा बात है, सिर्फ मुसलमान की वोट से की राजनीति होता है? दूसरा तो हिंदू भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है। यहाँ ममता बनर्जी चुनाव में लड़ रहे, उसमें हिंदू वोट दलित वोट बंटवारा नहीं होगा। और बीजेपी सीपीएम भी दे रहे, कांग्रेस भी दे रहे, और सुन रहे आम आदमी पार्टी भी आ रहे, निर्दल भी है, शिवसेना भी आ रहे, सुन रहे। तो इसमें क्या वोट बंटवारा नहीं होगा? तो ये सरासर गलत बात है। ये बात कह के इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रहे उन लोगों को, जो लोग बीजेपी को डरते हैं, बेवकूफ़ बना के अपने पास में वोट को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में आए हैं क्यों? आप इसलिए आए हैं कि आपको ममता बनर्जी को हटाना है, या आप इसलिए आए हैं कि आपको बीजेपी को रोकना है? कोई एक तो पॉलिटिकल मकसद आपका होगा। बस हमारे मकसद है, 74 साल हो गए। 74 साल से हमने देखा है, जब बंगाल के चुनाव में कुछ टाइम आते हैं, हर पार्टी आके बोलते हैं मुस्लिम दलित आदिवासी पिछड़ा हुआ जो आदमी है उनके लिए तरक्की करेंगे, शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, उसके रहने के लिए मकान देंगे, बोलते हैं। मगर देख रहे हैं सब फेंकते हैं, काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है चलो दलित आदिवासी मुसलमान पिछड़ा हुआ जो लोग है एक साथ होकर एक नया पार्टी बना लेंगे। पर ये बताइए कि ममता बनर्जी, जो आपके बारे में मैंने पढ़ा है या लोग सुना है कि 2016 के जब चुनाव हुए तो आपकी ओर से ममता बनर्जी को समर्थन था। ये इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपने अलग पार्टी बनाने की नौबत आ गई आपको और आप उनके साथ नहीं हैं? क्या ऐसा हुआ 5 सालों में? देखिए, हमारा मानना है फुरफुरा शरीफ एक ऐसी मशहूर जगह है जहाँ एक स्वाधीनता संग्रामी पीर अबू बकर सिद्दीक भी यहाँ लेटे हुए हैं। इसका मजार शरीफ है। तो फुरफुरा शरीफ हर पार्टी का आदमी लोग आते हैं, उसी हिसाब से वाम भी आते थे, कांग्रेस भी आते थे, अभी आ रहे। जब ममता बनर्जी आए हैं, हम लोगों को बोला जो हमारे एक वोट तो बाद देख दीजिए। हमने बोला ठीक है, इसको देखिए, ये तो शिक्षा के लिए सोचेंगे बोल रहे थे, नौकरी के लिए सोचेंगे बोल रहे थे, इसीलिए हमने बोल दिया। जब देखा है इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा जो भाईचारा है मुस्लिम हिंदू में, वो भाईचारा को इन्होंने मुसलमान 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 उनरा उठा के जैसा ईद में गाया, रमजान की इफ्तार में गाया, ये सब जो कर रहे हैं इसमें हमारे भाईचारा खत्म होने लगा। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो बार बार मुसलमानों का नाम ले रही हैं, इसका जो असर उल्टा जा रहा है। बेशक बेशक, ये तो काम नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह में बोल रहे हैं मुसलमान के लिए किया, वो किया, वो किया। आज देखिए ना क्या असर हो रहा है, बार बार जो नाम ले रही है मुसलमान, जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझाइए ना। क्या आपको कह रहे हैं कि इससे दूसरे लोग एकजुट हो रहे हैं, ये असर हो रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार वो मुसलमानों का नाम ले रही है, इससे ये मैसेज जा रहा है कि दूसरा पक्ष एकजुट हो, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा इसी हिसाब से बोल रहे हैं जैसे मुसलमान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बाप का 2 लड़का है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारे बाप ने हर टाइम हर वक्त सिर्फ हमारे भाई के बारे में बोले, जो उसके लिए हम एक किए हैं, उसके लिए हम एक किए हैं, उसके लिए सार जगह उसकी चर्चा करते हैं, शायद हमारा गुस्सा होगा, है हम गुस्सा होगा।
तो मेरे भाई से हमारा नफरत होगा, उससे हम हट जाएंगे। तो आज इस हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में मुसलमान करके जितना तुषन किए हैं, हम तो नहीं किया है। इससे हमारा मानना है जो हमारे जो भाईचारा और जितने धर्म का विशेष खास के हिंदू जो भाई है उसने हट किया। देखिए और एक बात है, ये बहुत अहम बात है, एक मुहर्रम की टाइम हिंदू भाई के दुर्गा पूजा का उत्सव था, उसी टाइम किसने आपको बोला जो दुर्गा पूजा नहीं होगा उस दिन उसको हटा दिए, दूसरा दिन अगला दिन ठाकुर है उसको मतलब क्या कहते हैं उसको कार्यक्रम कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। गलत है तो माफ कर दीजिएगा क्योंकि हम तो चीजें मालूम नहीं। तो ये सब करना का क्या जरूरत है, किसने कहा? आज 64 या 65 साल से चला आ रहे हैं एक साथ मिलके। कुछ लोग जो लोग तजिया करते हैं वो लोग मुहर्रम कर रहे हैं, उसके लिए हिंदू भाई का कोई तकलीफ नहीं हुआ, हिंदू भाई दुर्गा पूजा इसलिए उसका भी कई तक आप आके बंटवारा क्यों कर दिए? इसमें आप ये एक लाइन में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही हैं। बेशक इसलिए इससे आपने एग्जाम्पल दिया दुर्गा पूजा का, दुर्गा पूजा को बहुत कुछ ईद के मैदान में जा रहे हैं, वहां जाके घूमटा उड़ा के दुआ मांग रहे, कहाँ जाके कलमा पढ़ रहे। अरे ये कलमा पढ़ने के लिए हमारे पीर मौलवी साहब है, दुआ मांगने के लिए है, हमारे नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारे रहने के लिए घर चाहिए, तो कुछ नहीं है फिर भी ऐसा तुषन कर रहे हैं जिससे हमारे दूसरा भाई सोच रहे सब उन्हों को दे दिया तो हमारे लिए कौन सोचेंगे। इसी टाइम एक आके बोल रहे हिंदू खतरे में, सोच रहे ये हमारा अपना है, उसी के पास जा रहे। अब आपसे मेरा सवाल जो है वो घर का सवाल है। आपके घर में ही आपका विरोध शुरू हो गया। आपके चचा जान हैं पीरजादा ताहा सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए सियासत में। और उन्होंने तो यहाँ तक, मैं तो आपसे खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने कोई नॉलेज सिटी की बात कही थी, आपने कहा करोड़ों रुपया उसमें आपने खा लिया, उसका तो आपने हिसाब नहीं दिया, आप सियासत में आ गए, ये कहा। देखिए वो मेरा चाचा है, चाचा बाप जैसा होता है। अगर किसी के पास से पैसा उठा के खाने का हमारा इरादा है, भाई आदत है, बाप से हमसे क्या हुआ है, पहले बात है। तो दूसरा बात है जो हमारे विरुद्ध में जो बोल रहे हैं, हम मानते हैं जो उसको, हम चाचा को हम विरुद्ध नहीं मानते हैं, हमारे बड़ा है चाचा है, ठीक है, उनकी गाली भी हमारे लिए दुआ है। आपके चाचा एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए वाकई किया है, आप जो है जो सारी झूठी बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर ये झूठी बात है तो ठीक है, हम एक ब्रिकेट करते हैं, हमको एक ब्रिकेट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, किसी को मत रुकिएगा, किसी को धमकाइए मत, अगर जाओगे तो घर तोड़ देंगे, केस झूठा केस में फंसा देंगे। ये कौन कर रहा है? पार्टी कर रहे हैं, ये टीएमसी कर रहा है। हाँ। ये अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों के साथ हो रहा है। हो रहे कर रहे, बहुत लोगों की घर तोड़ दिया, घर में आग लगा दिया, माँ बहन को भी नहीं छोड़ा, माँ बहन को इसीलिए पिटा रहे हैं, उसका सवार हमको मोहब्बत करते हैं, उसका लड़का हमको मोहब्बत करते हैं, इसीलिए माँ को भी मार रहे, बीबी को भी मार रहे हैं। एक सवाल आपसे हम लेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, उनको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि बिहार में जुआ जिस तरह से उनकी पार्टी के एमएलए जीते हैं, उससे कहा गया कि वो उन्होंने ही बीजेपी की सरकार बना दी, उनके एमएलए जीत गए, न होते वोट ना बढ़ता तो सरकार बन जाती वहां पर विपक्षी दलों की। अब यही आरोप ओवैसी साहब और आप दोनों पर लग रहा है, यहाँ पर बंगाल में आप लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए हमारा मानना ये है, ये आरोप भी गलत है, क्योंकि ऐसी साहब तो महाजुट को बोले थे हमको 10 सीट दीजिए, आपके साथ हम जुट रहेंगे। अगर 10 सीट ऐसी साहब को दे देते, 10 सीट ऐसी साहब जीत जाते, एक मुल्ला 10 सीट जीत गए। यही इन लोगों का बीमारी है, सर पे जो टोपी है ना, इस टोपी यही इन लोगों का बीमारी है। कॉमनल तो उन लोग है, अगर 10 सीट दे देते तो जुट एक साथ। आप कह रहे हैं कम्युनल वो लोग हैं, यानी कि जो महागठबंधन बनाए थे आरजेडी कांग्रेस, उनको कम्युनल कह रहे हैं। अरे जो ऐसी साहब को कम्युनल करे वही लोग कम्युनल है, तो कांग्रेस उनको कम्युनल कह रही है। जो कह रहे वही कम्युनल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कह रहे वही कम्युनल, आरजेडी हो, जो भी हो, जो कह रहे वही कम्युनल है। वही लोग देश में बंटवारा कर रहे हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं एक मुसलमान की मजहब से कोई लड़का लोग देश के लिए खिदमत करे, देश के लिए काम करे, हर मजहब के पास जाए, ये लोग नहीं चाहते। तब तो साथ देंगे, जब इंसानियत का शिक्षा नहीं, हम सोचेंगे उसको घर तोड़ रहा है तो तोड़ने दीजिए, पहले उसका घर तोड़ेंगे। 294 जो सीटें उसमें तय हो गया कि आप कितनी क्या कांग्रेस से भी कुछ बातें चल रही है आपकी? देखिए हमारे पास आए थे, कांग्रेस आई थी आपके पास, अधीर रंजन चौधरी आए थे, अब्दुल मन्नान आए थे,
और वो मालदा का डालू मियाँ ना कि डालू क्या बात हुई उनसे? बोल रहे, बात कर रहे। अच्छा, तो अभी वो रास्ता खुला हुआ है या चैप्टर क्लोज हो गया? देखिए, हमारे लिए रास्ता खुला खुला हुआ है आपके लिए, मगर हमारा जो शर्त है उस शर्त, क्या शर्त है आपकी? बहुत कुछ है, जैसे दलित के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब पिछड़ा हुआ हिंदू के भी लिए शर्त है। जो उनके लिए सीटें चाहिए क्या आपको, कि सीटें कांग्रेस तो है, सीट तो है। तो कांग्रेस से आपकी बातचीत चल रही है अभी आज की तारीख में? वामफ्रंट से भी बातचीत चल रहा है, सीपीएम से बातचीत चल रहा है। ममता ने भी उसके तरफ से आदमी को भेजे थे। अच्छा, आपके पास पैगाम भेजा था उन्होंने? भेजे हैं। अभी तो वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप जो है वोट बांटने वाले हैं, आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं, आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए वोट रहे, खुद ममता बनर्जी ने लोग भेजे थे। अच्छा, कि आपसे उनका टाई अप हो जाए, तो आपने क्यों मना कर दिया? अगर भेजे? देखिए, हम किसी को माना नहीं किया, हमारे जो शर्त है, हमारे जो चाहत है गरीब के लिए, 74 साल से जो लोग भूखा है उन लोगों को खाना देना होगा। हमारे लिए मुद्दा है प्रशासन के लिए। तो क्या ये सब बातें उनको, ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं मंजूर थी जो आप बात मुझसे कह रहे हैं? मालूम नहीं, अगर मंजूर होता तो बात नहीं मानते। रिप्लाई नहीं दिया आपको कोई? रिप्लाई नहीं दिया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पार्टी बनाने के बाद अपने ही घर में घिर गए हैं। चाचा ताहा सिद्दीकी ने उन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि फुरफुरा शरीफ के नाम पर अब्बास सिद्दीकी सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप देखिए। हमारे साथ में पीरजादा ताहा सिद्दीकी साहब हैं। हम इस समय फुरफुरा शरीफ में हैं। पीरजादा ताहा सिद्दीकी साहब का काफी असर है, लोग उनकी बातें सुनते हैं। ये देखिए, यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो उनकी बातें सुन रहे हैं, और इस समय का जो माहौल, उस पर वो अपनी बातें कह रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि फुरफुरा शरीफ तो लोगों की आस्था का, अकीदत के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी बड़ी सियासत के लिए भी इसकी चर्चा हो रही है। आपके जो भतीजे, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो ये कुछ नया हो रहा है क्या आपके यहाँ? फुरफुरा शरीफ जो है ना, फुरफुरा शरीफ यहाँ हर टाइम आदमी आते हैं। 21, 22, 23 बंगला तारीख में फागुन महीने के 30-35 लाख आदमी आते हैं। यहाँ का जो माहौल है, ये राजनीति का माहौल नहीं है। यहाँ जो माहौल है, इल्म जाहिरी बातिनी शिक्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं। फुरफुरा शरीफ के जो पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह है, वो कभी राजनीति नहीं किया। उसका 5 औलाद पसंद है आदमी, बड़ा हुजूर, मिर्जा हुजूर, सेजर हुजूर, 9 हुजूर, छोटा हुजूर, उसके नाम से पसंद है। कभी नहीं राजनीति किया। जितना फुरफुरा शरीफ का औलाद है, पीर ज्यादा पीर सब है, कोई नहीं राजनीति किया। कभी सियासत का कोई इतिहास नहीं यहाँ पर? नहीं है। जो मेरा जो भतीजा वो राजनीति करते हैं, गणतंत्रिक देश है, कोई बात नहीं। किंतु हमारा उसके लिए एक टकरा है, वो बोल दिया, आदमी को बोलते हैं, लेक्चर पीच में बोलते हैं, लेक्चर देते हैं। फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह वो राजनीति किया, पूरा झूठा बात बोला है। और राजनीति करने दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। कोई आदमी फुरफुरा से कोई आदमी राजनीति करेगा तो वो तो उसका अपना बात है। किंतु पीर साहब के जो एक काला दाग लगा, बात मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम के साथ में फुरफुरा शरीफ का नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो मुसलमान उनको सुन रहे हैं उनमें ये असर जाता है कि ये फुरफुरा शरीफ की ओर से बातें आ रही हैं। ये बात जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो अच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं होगा। मेरा लिए अच्छा हो गया। आज मेरा जामा एक आदमी खिंचेगा ना, ऐसे करके ना, सब आदमी नहीं छोड़ेंगे। पीर ज्यादा का ऐसे क्यों किया? काल हम जब राजनीति में जाएगा, जब मेरा जामा खींचेगा कोई, वो मेरा दल का आदमी प्रोटेस्ट करेगा। कि दूसरा आदमी बोला वो राजनीति का बात है। मेरा भतीजा वो अभी तो पीर ज्यादा है, अभी भी है, किंतु वो एक जगह नाम लिखा, वो राजनीति का कैप्टन बन गया। पर वो जो बात कह रहे हैं, उनकी बात का सबसे बड़ा वो ये है, बुनियाद ये है कि टीएमसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और हम अपनी उम्मीदवार खड़ी करेंगे, और मुसलमानों के लिए हम ही हैं जो उनके लिए, दलितों के लिए हम ही उनके लिए मददगार हैं। वो बोलेगा वो बोला है टीएमसी कुछ नहीं किया, हम बोलेंगे बहुत किया। तो आप तो कैमरा है, आप देख लीजिए ना, आदमी को पूछ लीजिए ना। सीपीएम का आदमी
तृणमूल के जाते हैं, तृणमूल का आदमी बीजेपी में जाते हैं, लीडर लोग जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है ना वो नहीं जाते हैं। यहाँ वोट होगा 2021 में वोट होगा, सांप्रदायिक के विरुद्ध में वोट होगा। क्या बीजेपी को फायदा होगा क्या इससे? जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, ओवैसी साहब आए वो भी उनसे मिले, तो ये जो वोट का बंटवारा। हम एक देखिए सुनिए, यहाँ जो मुसलमान है बंगाल में 33% मुसलमान है, तो 65% हिंदू है। सुन लीजिए, तो हिंदू लोग चाहेगा तो आज से 5 साल आगे बीजेपी यहाँ आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ज्यादा है, 65 है। यहाँ के हिंदू लोग चाहते हैं, हिंदू लोग भी नहीं चाहते हैं उसको, और मुसलमान लोग नहीं चाहते हैं। अब क्या मुसलमानों में बंटवारा हो सकता है जो ये अब्बास सिद्दीकी साहब ने पार्टी? नहीं, हम तो आपको बोल दिया है, एक पीरजादा है 100 पीरजादा लाइए, एक महाराज ने 100 महाराज लाइए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारा यहाँ का बंगाल का हिंदू और मुस्लिम जो है, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई मुसलमान एक मंदिर तोड़ने के लिए जाएगा ना, उसको हम रोकेंगे, और यहाँ का मस्जिद तोड़ने के लिए कोई माने हिंदू लोग जाएगा तो हिंदू लोग उसको बचाएगा। यही जाएगा बंगाल है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सब के पीछे बीजेपी का रोल है। ये जो इस तरह से पार्टियां खड़ी हो गई हैं, अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी खड़ी हो गई है, ओवैसी के बारे हम सब लोग जानते हैं, वो शेर का बेटा आदमी, शेर है, किंतु जब बिहार का वोट हो गया ना, उसको सब जान लिया वो बिल्ली है, वो बीजेपी का एजेंट बन गया। बिहार के नतीजे से आपको ये लगा कि बीजेपी के एजेंट? आप तो ये कि साकी राज महाराज तो वो तो बोला है वो मेरा आदमी है, साकी महाराज का बयान आया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो जो बात आप हम नहीं बोले, साकी महाराज बोला है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वही आप दुआ करते हैं, वही बात आप मुझे बता रहे हैं। वो बोला उन्होंने, बिल्कुल बोला, इसमें दो राय नहीं है, हमने भी सुना है उन्होंने बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आप बिहार के नतीजों के बाद वही साहब के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, फिर तो यही बात फिर अब्बास सिद्दीकी साहब बीजेपी के एजेंट नहीं बोलते, ऑल इंडिया का मुस्लिम बोलते हैं उसको, सब बोलते हैं उसको, हम नहीं बोलते। तो आपके भतीजे के बारे में भी ऐसा ही कहा जाएगा क्या? नहीं, अब भतीजा पे नाम लिखा है, देखेंगे उसे काम कैसे बाजार दुकान में कैसी माल रखेगा देखेंगे। यहाँ 10 दुकान होगा, 20 दुकान होगा, जो खुदर जो है साधारण आदमी जो है ना, वो जहाँ संप्रीति का माल है वो माल खरीद करेंगे। मैं आपसे वो सारी बातें कर रहा हूँ जिन बातों की चर्चा हो रही है। चर्चा तो लेन देन की भी हो रही है, जो पार्टी नहीं खड़ी की अब्बास साहब ने, ये भी हो रहा है कि किसी ने उसको फंड किया है, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। टीएमसी के लोग भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी का मालूम है, वो हमारा मालूम नहीं, वो मालूम है। अब्बास सिद्दीकी आदमी के साथ धोखा दिया है। यहाँ आदमी के बोला है हम एक नॉलेज सिटी बनाएगा, करोड़ रुपया ले लिया। हाँ, एक ईट नहीं खाता है, उसी लोग वो बोलता है हम बंगाल को ये मुक्त करेगा, क्या ना सुशासन दे, वो तो आपने से सुशासन नहीं है। अच्छा, आप चाचा हैं, आप उनसे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं उनके, कभी आपने इस बारे में कोई उनसे बातचीत नहीं की, कोई समझाने की? आपने वो बुजुर्गों के नहीं मानते, वो बुजुर्गों के नहीं मानते। हमारे यहाँ फुटपाथ से जितना आदमी आप जितना पीर साहब आप पूछ लीजिए, हम तो एक पीर साहब यहाँ है कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, उसके पास जाइए क्या बोलेगी देखिए। हर पिताजी लड़का को समझना पड़ेगा, जो बेटा तुम आओ एक गलती करे, वो नहीं सुनते। आखिर में आपसे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फुरफुरा शरीफ से, फुरफुरा शरीफ का सियासत के लिए कोई मैसेज नहीं है, मतलब उनका जो दिल है वो करे। बंगाल में 9 करोड़ आदमी है, 9 करोड़ आदमी, 5 करोड़ आदमी हिंदू है, हिंदू में फुटपाथ से मानते हैं, प्यार करते हैं। 4 करोड़ आदमी मुसलमान है, कम से कम 3 करोड़ आदमी फुरफुरा से मानते हैं, प्यार करते हैं। 3 करोड़ आदमी, तो 3 करोड़ आदमी फुरफुरा से मानते हैं। वोट कहाँ देंगे वो लोग का मालूम, हम लोग बोलते हैं आपको जहां अच्छा लगेगा आप वहां वोट दीजिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।